हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो। लास्ट क्लास में हमने बात किया था बुद्धिज़्म के बारे में और उसके बाद हमने मगध एम्पायर के बारे में बात किया था। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज़ मौर्यन डायनेस्टी। ओके, सो इस डायनेस्टी में मैं आपको देखो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही परफेक्ट होगा और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा। आपको एक भी क्वेश्चंस इधर उधर से नहीं आएंगे, जो मैं बता रही हूँ वहाँ से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो और आप प्रीवियस ईयर भी देख सकते हो। इस वीडियो के बाद आप PYQ निकाल के देखना, SSC या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स के, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से दिख जाएंगे। ओके, और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपको दिखता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना, ताकि मैं भी उसे रिव्यू कर लूँ। ठीक है, नेक्स्ट तो हम देखते हैं मौर्य डायनेस्टी में सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्ता मौर्य का, जो आपने सुना ही होगा, चंद्रगुप्ता मौर्य। इनका टर्म पीरियड क्या था? 322 से लेकर 297 BC तक थे ये। और चाणक्य के हेल्प से, चाणक्य इस टाइम पे चाणक्य नीति आपने सुना ही होगा। चाणक्य जिसको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, जिनको कौटिल्य और विष्णुगुप्ता, तो ये सब इनका ही नाम है, चाणक्य का ही नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्ता। तो इसके हेल्प से, चाणक्य के हेल्प से ये चंद्रगुप्ता मौर्य ने क्या किया, नंदा को ओवरथ्रो कर दिया और अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो 323 BC में यहाँ पे अलेक्जेंडर भी आए थे और नंदा डायनेस्टी थी उस टाइम पे। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने क्या किया, नंदा को ओवरथ्रो कर लिया। किसके हेल्प से? चाणक्य के हेल्प से। तो इसके थ्रू ये मौर्य डायनेस्टी इन्होंने इस्टेब्लिश किया अपना, नंदा डायनेस्टी को हटाकर, मौर्य डायनेस्टी। नेक्स्ट चंद्रगुप्ता को हम क्या बोल सकते? चंद्रगुप्ता इज ऑल्सो कॉल्ड सैंड्रोकोटस, इज ऑल्सो कॉल्ड सैंड्रोकोटस। तो नाम याद रखना, सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्ता को हम सैंड्रोकोटस भी बोलते हैं। और सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्ता को सैंड्रोकोटस किसने बोला? ग्रीक स्कॉलर्स ने। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेल्यूकस, जो सेल्यूकस थे वो वन ऑफ द जनरल्स थे अलेक्जेंड्रा के। अलेक्जेंडर के। और अलेक्जेंडर का डेथ कब हुआ था? आप याद करो, मैंने आपको बताया था 326 BC में ये इनका डेथ हो गया था। कहाँ पे? बेबीलोन में। ठीक है, और इनके डेथ के बाद जो इनके जो जनरल है, वन ऑफ द जनरल सेल्यूकस, इसने क्या किया, इन सक्सीडेड इन गेनिंग कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द एशियाटिक प्रोविंसेस। यहाँ पे इनका गेन हो गया, मतलब इन्होंने अपना पावर गेन किया। फिर चंद्रगुप्ता ने क्या किया, इसे डिफीट किया, सेल्यूकस को चंद्रगुप्ता ने डिफीट किया। ठीक है, चंद्रगुप्ता जो थे, इन्होंने, ये सेल्यूकस थे जो वन ऑफ द जनरल्स थे अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर के डेथ के बाद क्या किया, एशियाटिक प्रोविंसेस पे इन्होंने रूल किया, सेल्यूकस ने। अब चंद्रगुप्ता का रूल चल रहा था उस टाइम पे, इसलिए चंद्रगुप्ता ने इन पे अटैक किया और चंद्रगुप्ता ने इनको डिफीट भी किया, डिफीटेड हिम। कब किया? 305 BC में। ऑलराइट, 305 BC में इनको डिफीट कर दिया, सेल्यूकस को। किसने? चंद्रगुप्ता ने। और फिर उसने और कंपेल किया कि वो अफ़गानिस्तान का भी कुछ पार्ट्स चंद्रगुप्ता को दे दे।
तो सेल्यूकस ने अफ़गानिस्तान के जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी चंद्रगुप्ता को दिया। एंड एक मैरिज अलाइंस भी हुआ था दो फैमिलीज़ के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैरिज अलाइंस तो बिंबिसारा ने किया था, एंड दूसरा मैरिज अलाइंस हमें देखने को मिला मौर्यन डायनेस्टी में जो चंद्रगुप्ता ने किया, ठीक है। यहाँ पे मैरिज अलाइंस भी देखने को मिला दो फैमिलीज़ के बीच में। देखो मैरिज अलाइंस क्या होता है, जब दो पावर्स जो रूलिंग पावर्स है वो एक दूसरे में शादी करती है, तो उसमें उनका एक बॉन्ड बन जाता है, क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं मैरिज अलाइंस। तो मैरिज अलाइंस के थ्रू वो पूरे पावर में आ जाते हैं, वो एक पावर बन जाता है, ओके। एंड ठीक है, ये तो हो गया। बहुत ही बड़ा एम्पायर उन्होंने क्रिएट किया जिसमें बहुत ही बड़ा पोर्शन इसने वास्ट एम्पायर क्रिएट किया, जिसमें चंद्रगुप्ता मौर्य ने वास्ट एम्पायर क्रिएट किया, जिसमें बिहार का भी पोर्शन था, बहुत अच्छा पोर्शन था बिहार का, एंड बंगाल का भी पोर्शन था। ये तो था ही, उसके साथ साथ उसमें जो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया भी था, वेस्ट साइड भी इसने किया था कैप्चर, नॉर्थ वेस्ट साइड भी था, और तो और इसमें डेकान का भी पार्ट था, मतलब साउथ इंडिया का भी इसमें कुछ पार्ट्स था। तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने इतना बड़ा एरिया, वास्ट एरिया इसने कवर किया, ओके। नाउ ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी बातें हैं, वो हमें किस में देखने को मिलती है? मेगास्थनीज जो थे एक ग्रीक एम्बेसडर थे, ग्रीक एम्बेसडर जिसको किसने भेजा था? सेंट बाय सेल्यूकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता। सेल्यूकस वही है जिसको चंद्रगुप्ता ने डिफीट किया था और अफगानिस्तान के कुछ पोर्शंस भी ले लिया। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्ता के कोर्ट में भेजा था, ठीक है। और मेगास्थनीज ने इस जितने भी चीज़ें हुई वहाँ पे, जितने भी कुछ हुआ इवेंट्स, उसको अपने बुक इंडिका में लिखा है, इंक्लूड किया है, ठीक है। एंड अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो ये सारी जो चीज़ें हुई ये हमें इसमें से देखने को मिलता है इंडिका में, और अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। तो आप ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना। मेगास्थनीज को किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। सेल्यूकस कौन था? जनरल था अलेक्जेंडर का। इसके मरने के बाद इसने कैप्चर कर लिया था कुछ एशियाटिक प्रोविंसेस पे, और फिर एशिया के कुछ प्रोविंसेस पे, अफगानिस्तान वगैरह इसमें कैप्चर किया। उसके बाद इसने मेगास्थनीज को भेजा, ग्रीक एम्बेसडर को, चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में, और फिर मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में ये सारे इवेंट्स को मेंशन किया, और कौटिल्य के हेल्प से ही सेल्यूकस को चंद्रगुप्ता मौर्य ने डिफीट किया था, राइट। देन चंद्रगुप्ता अडॉप्टेड जैनिज़्म। आपको मैंने बताया था कि जो मगध एम्पायर है उसमें ज़्यादातर बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था। उसमें जो बिंबिसारा थे वो बुद्धिज़्म को उन्होंने फॉलो किया था, लेकिन ये चंद्रगुप्ता है वो जैनिज़्म को अडॉप्टेड जैनिज़्म, एंड वेंट टू श्रवण बेलागोटा नियर मैसूर। तो यह चंद्रगुप्ता मौर्य ने अडॉप्ट किया जैनिज़्म को, और और फिर वो चले गए श्रवण बेलागोटा, जो कि मैसूर के पास है, और राइट। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके साथ गए थे? विद भद्रबाहु, जहाँ पे ये स्लो स्टारवेशन में इनका डाइट हो गया, मर गया। स्लो स्टारवेशन में ये मर चुके थे। और फिर उसके बाद विशाखा दत्त आए। विशाखा दत्त ने एक ड्रामा लिखा, विशाखा दत्त
विशाखा दत्त ने क्या किया, एक ड्रामा लिखा जो जिसका नाम था क्या, मुद्रा रक्षा, मुद्रा राक्षस डिस्क्राइबिंग चंद्रगुप्ता एनिमी। Describing Chandragupta's enemy and Devi Chandraguptam in 6th century AD. ऑलराइट, तो विशाखा दत्ता ने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम था मुद्र रक्षा डिस्क्राइबिंग चंद्रगुप्ता एनिमी। उन्होंने चंद्रगुप्ता के एनिमी को डिस्क्राइब किया इसके अंदर, एंड देवी चंद्रगुप्तम इसके बारे में भी बताया। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो फिर से मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूँ। चंद्रगुप्ता मौर्य जो कि 322 से लेकर 297 BC में ये इनका रूल था। 322 से 297 BC तक चंद्रगुप्ता जो थे वो चाणक्य के हेल्प से जिनको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्ता ये बोलते हैं, इन्होंने नंदास को ओवरथ्रो किया। फिर उसके बाद इन्होंने अपने मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लिया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, सेल्यूकस को भी डिफीट किया विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। फिर जो कि सेल्यूकस कौन था, एक वन ऑफ द जनरल्स था अलेक्जेंड्रा के मरने के बाद ये एशिया के कुछ रीजन्स में कैप्चर कर लिया, एशिया के कुछ रीजन्स को। उसके बाद जब चंद्रगुप्ता इसे डिफीट किया कब इसको डिफीट किया चंद्रगुप्ता ने, तो 305 BC में इसने डिफीट किया और इनको कंपेल किया कि आप कुछ पार्ट्स अफ़गानिस्तान के कुछ पार्ट्स चंद्रगुप्ता मौर्य को चाहिए, और उसने दिया भी। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुआ जिसके वजह से वहाँ की जो पावर्स है चंद्रगुप्ता को और मिल गया। इन्होंने एक वास्ट एम्पायर क्रिएट किया जिसमें बिहार के भी कुछ पोर्शंस थे, वेस्ट साइड के पोर्शंस थे और नॉर्थ वेस्ट साइड के पोर्शंस थे। उसके बाद डेक्कन के भी इसने कुछ पोर्शंस कैप्चर किया था, ठीक है। तो चाणक्य मौर्य के पास इतना बड़ा एम्पायर बन गया था। फिर उसके बाद जो मेगाथनीस है, सेल्यूकस ने मेगाथनीस को भेजा था चंद्रगुप्ता मौर्य के कोर्ट में, और फिर वहाँ से इसने मेगाथनीस ने एक बुक लिखा था इंडिका, जिसमें जितने भी इवेंट्स हुए, कैसे जो भी कुछ हुआ उसमें इंडिका में मेंशन है, और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ये सब मेंशन है। और चंद्रगुप्ता ने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया था और फिर वो भद्रबाहु के साथ मैसूर के पास श्रवणबेलागोटा में चले गए, जहाँ पे स्लो स्टारवेशन से उनकी डेथ हो गया। फिर विशाखा दत्ता ने एक ड्रामा लिखा मुद्र रक्षा, जो कि चंद्रगुप्ता के एनिमी को दिखाता है, और देवी चंद्रगुप्तम को दिखाता है 6th सेंचुरी BC, ठीक है। इतना सब कुछ हुआ, हम चंद्रगुप्ता के मौर्य के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो आप मुझे बताना। देन इसके बाद बिंदुसारा, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बिंदुसारा और बिम्बिसारा के बीच में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिम्बिसारा और बिंदुसारा अलग है, ठीक है। तो 297 से लेकर 273 BC ये टाइम पीरियड था इनका बिंदुसारा का, और बिम्बिसारा को हम अमित्र घाट बोला किसने, ग्रीक राइटर्स ने। अमृत नहीं है, अमित्र घाट, तो इसका नाम दिया था ग्रीक स्कॉलर्स ने। फिर चंद्रगुप्ता के सन ने उन्हें सक्सीड किया। चंद्रगुप्ता को सक्सीड किया उनके सन ने। सन कौन था, बिंदुसारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बिंदुसारा कौन था, तो बिंदुसारा
चंद्रगुप्ता का बेटा था, ठीक है। और कब किया था इसने? 297 में BC में। तभी तो ये बिंदुसार आया चंद्रगुप्ता के बाद। तो बोला जाता है कि बिंदुसारा जो है वो बिलीव किया जाता है कि जो बिंदुसारा है वो कनकर्ड किए थे लैंड बिटवीन द टू सीज, लैंड बिटवीन द टू सीज, दो सीज के बीच में जो लैंड है उसको इसने कैप्चर किया था। कौन कौन से है? एक तो अरेबियन सी है और एक है बे ऑफ बंगाल। इनके बीच का जो लैंड है वो पूरा इसने कैप्चर किया हुआ था। एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑलमोस्ट जो इंटायर सब कॉन्टिनेंट है वो मॉरियन रूल के अंडर आ गया। और जो ग्रीक एम्बेसडर है डेमाकॉस, उसने इस कोर्ट को विज़िट किया था। तो डेमाकॉस ग्रीक एम्बेसडर, उसने कब किया था? बिंदुसारा के टाइम पे किया था। इसके पहले मौर्य डायनेस्टी में हमने देखा कि चंद्रगुप्ता मौर्य, उसको मेगास्थनीज वहाँ पे आए थे उनके कोर्ट में। फिर बिंदुसारा के टाइम पे डेमाकॉस के कोर्ट में विजिट किया था उन्होंने। फिर इसको बोला गया था अमित्र घाट एट ग्रीक राइटर्स के द्वारा। और फिर चंद्रगुप्ता ने सक्सीड किया था अपने सन को बिंदुसारा आए। फिर उसके बाद उन्होंने लैंड बिटवीन द टू सीज, ऐसा बोला जाता है कि उसने कनकर्ड किया था लैंड बिटवीन द टू सीज विच इज़ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। उसके डेथ के टाइम पे जितने भी पूरे सब कॉन्टिनेंट थे वो मॉरियन रूल के अंडर में आ गए थे। और एक ग्रीक एम्बेसडर डेमाकॉस उनके कोर्ट में विजिट किया, ठीक है। नेक्स्ट, वेट अ सेकेंड। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अशोका, फेमस रूलर अशोका के पापा थे बिंदुसारा। तो यहाँ पे चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसारा, फिर अशोका, ये ऐसा आप देख सकते हो फैमिली ट्री। अशोका कब थे? 269 से लेकर 232 BC तक इन्होंने रूल किया है। और अशोका के टाइम पे जो अशोका अपॉइंट हुए थे एज अ अपॉइंटेड द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बाय हिज फादर बिंदुसारा। अशोका 269 BC से 232 BC तक इनका रूल था। और अशोका अपॉइंटेड द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन बाय हिज फादर बिंदुसारा, ठीक है। फिर फिर उसके बाद क्या हुआ? वो उज्जैन में थे जब उनके पापा मरे। उनके फादर जो बिंदुसारा है वो उनका डेथ हो गया, तब वो उज्जैन में थे, ठीक है। फिर उनका जो फॉर्मल कोनोटेशन था वो 4 साल तक नहीं हुआ था, क्योंकि उनके जो बेटे हैं अशोका वो तो वहाँ पे थे, इसलिए उनका जो फॉर्मल कोनोटेशन है वो नहीं हो पाया 4 साल तक। और उसके बाद जो बुद्धिस्ट लिटरेचर बोलते हैं कि जो उनके बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो बोलते हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो अशोका है वो उन्होंने थ्रोन लिया था आफ्टर किलिंग 99 ब्रदर्स। तो 99 ब्रदर्स को मारने के बाद अशोका ने इस थ्रोन को लिया था। आपने देखा ही होगा अशोका मूवी, तो उसमें भी देखा होगा कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा, अपने ब्रदर्स को मारा ताकि वो थ्रोन
कैप्चर कर सके। इनको माना जाता था कि बहुत ग्रेटेस्ट किंग है ऑफ ऑल टाइम्स, एंड वो फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने मेंटेन किया था डायरेक्ट कांटेक्ट विद पीपल थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस। इससे पहले आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक वॉल है, वॉल में ऐसे खोद के लिखते हैं, ठीक है, कुछ जैसे कोई भी मैसेज पहुँचाना हो या फिर कुछ भी उपदेश वगैरह देना हो, कुछ रूल्स बनाना हो, तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू वो बात कर सकते थे, कन्वर्सेशन कर सकते थे अपने नॉर्मल लोगों के साथ, नॉर्मल पीपल के साथ। तो इनके जो इंस्क्रिप्शंस है वो उसमें कुछ लैंग्वेजेस थी, तो इनके इंस्क्रिप्शंस में पूछा जा सकता है कि कौन कौन से लैंग्वेजेस यूज़ होती थी। तो इनके इंस्क्रिप्शंस में लैंग्वेजेस यूज़ होती थी ब्राह्मी, खरोस्ती, खरोसी, अरमाइक, ग्रीक, ठीक है। तो ब्राह्मी, खरोस्ती, अरमाइक एंड ग्रीक, ये सारे जो लैंग्वेजेस है वो उनके इंस्क्रिप्शंस पे देखने को मिलता था। ब्राह्मी, खरोस्ती, अरमाइक एंड ग्रीक। फिर से देखो, ब्राह्मी, खरोस्ती, अरमाइक एंड ग्रीक, ब्राह्मी, खरोस्ती, अरमाइक एंड ग्रीक, BKAG। तो पर्शियन वगैरह कुछ ऑप्शंस में होता है कि पर्शियन लैंग्वेज था या नहीं, लेकिन नहीं था। ग्रीक तो होगा ही, बिकॉज ग्रीक में बहुत सारे ऐसे कोर्ट में आए हैं डेमोकॉस, और बहुत सारे ऐसे हैं मेगास्थनीज जो ग्रीक थे, इसलिए ग्रीक से बहुत ज़्यादा इनका कनेक्शन है, तो ग्रीक तो था ही। अरमाइक, खरोस्ती और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, पाली वगैरह नहीं था, याद रखना। फिर जेम्स प्रिंसेप फर्स्ट डिसाइफर्ड किया था इनके इंस्क्रिप्शंस को, फर्स्ट डिसाइफर्ड द इंस्क्रिप्शंस। पहली बार जेम्स प्रिंसेप ने इनके जो इंस्क्रिप्शंस है उनको डिसाइफर किया और पता लगाया कि उसमें क्या लिखा है। अशोका जो है वो बुद्धिस्ट बन गए थे अंदर, उपागुप्ता। अशोका को ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि जो भी वो कर रहे हैं, जो मारे हैं बहुत लोगों को, ब्रदर्स को, वो बहुत गलत था, इसलिए बिकेम, तो अशोका इसके वजह से वो क्या हुए, वो बुद्धिस्ट बन गए अंडर उपागुप्ता। तो आपको मैंने बताया था कि इनके जो दादा थे वो पहले तो जैनिज़्म उन्होंने अडॉप्ट किया, फिर लेकिन क्या हुआ कि अशोका को कोई ऐसा रियलाइजेशन हुआ, और फिर उपागुप्ता के हेल्प से उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। एक द कलिंगा वार, बहुत फेमस वॉर है कलिंगा वॉर, जो कि 261 BC में लड़ा गया था। वो 13 रॉक एडिक्ट में इसका मेंशन है। कलिंगा वॉर जो है, जो 261 BC में हुआ था, इसका जो एविडेंस है वो 13th रॉक एडिक्ट इसमें दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ 13th रॉक एडिक्ट 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत बार पूछा गया है। और एडिक्ट में 13 रॉक एडिक्ट में मेंशन है। तो जैसे उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, तो उनका एटीट्यूड लाइफ को लेकर बहुत ही चेंज हो गया। अशोका बुद्धिस्ट हो गया उसके बाद, ओके। उनके सारे प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको बताया था, बुद्धिज़्म में जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, वो सबको उन्होंने अडॉप्ट किया और उसी राह पे चले। वो जो इंडियन रिपब्लिक है, एम्बलम जो है इंडियन रिपब्लिक का, वो अडॉप्ट किया गया था। जो एम्बलम आप देखते हो इंडियन रिपब्लिक का, एम्बलम ऑफ इंडियन रिपब्लिक has been adopted from the four lion capital
ऑफ द अशोकन पिलर, 4 लायन कैपिटल ऑफ द अशोकन पिलर एट सारनाथ। ठीक है, सांची स्तूपा इसने बिल्ड किया था, बिल्ड द सांची स्तूपा बिल्ड किया इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना होगा। जो एम्बलम है इंडियन रिपब्लिक का, उसको अडॉप्ट किया गया था 4 लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर एट सारनाथ से किया गया था, याद रखना। सांची स्तूपा बनाया था सारनाथ, ओके। और सांची स्तूपा बनाया जो कहाँ पे है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में लोकेटेड है सांची स्तूपा कहाँ लोकेटेड है, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में। जो लास्ट मौर्यन किंग थे, तो ये पूछा जा सकता है लास्ट मौर्यन किंग कौन थे? लास्ट मौर्यन किंग थे बृहद्रथा लास्ट मौर्यन किंग थे। और इसको किसने मारा था? वॉज किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंगा ने लास्ट जो बृहद्रथा थे उनको किल किया था। जो कि पुष्यमित्र शुंगा कौन थे? कमांडर इन चीफ थे 185 BC में, जो स्टार्ट किए शुंगा डायनेस्टी मगध में, ओके। जो शुंगा डायनेस्टी मगध में जो स्टार्ट किए थे, है ना, पुष्यमित्र शुंगा ने जो स्टार्ट किया था शुंगा डायनेस्टी मगध में, उन्होंने बृहद्रथा इनको मार दिया लास्ट मौर्यन किंग को। उसके बाद की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी। सो अब हम मूव ऑन करेंगे सेंट्रल एशियन कॉन्फ्लिक्ट्स और इनके रिजल्ट्स क्या क्या हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना होगा, तब तक के लिए आप ये वीडियोस देखो और इनको समझो क्या क्या लिखा है इसमें। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय।